सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसी राम। साथियों, हरियाणा के अंदर चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और इसी के साथ साथ 8 अक्टूबर को मतगणना भी हो चुकी है। इसी को लेकर आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हवा हरियाणा के अंदर देखी जा रही थी और जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि अब की बार सत्ता के अंदर परिवर्तन होने वाला है और सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आने वाली है। 10 साल से 2 योजना से बीजेपी पार्टी हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर है और अब की बार जिस तरीके से जो जनता के रुझान निकल कर आ रहे थे, जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रही थी, वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में निकल कर आ रही थी और करीबन 60 से 67 सीटें कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अंदर बताई जा रही थी। लेकिन जैसे ही मतगणना शुरू हुई और जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई तो वो संभावनाएं जो पहले जताई जा रही थी वो बिल्कुल विपरीत होती हुई दिखाई दी। इससे पहले हम अगर जिक्र करें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की सीटों पर जहां पर जो प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, उससे पहले हम अपने चैनल के मार्फत उन तमाम विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पे जिन राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जो विश्वास जनता ने उनके प्रति दिखाने का काम किया है, आशा करते हैं कि उनके विश्वास पर वो प्रत्याशी खड़े उतरेंगे। आज लोकतंत्र के अंदर उनकी जो एक अहम पद उन्हें मिला है, उस पद पर वो खड़ा उतरने का काम करेंगे। जनता के विश्वास पर वो काम करेंगे। जिस विश्वास के साथ जनता ने उन्हें चुना है, उस विश्वास पर खड़ा उतरने का वो काम करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात बताते तो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशियों ने अपनी पूरी मेहनत और संघर्ष के साथ जहां से जिस भी क्षेत्र से चुनावी फाइट किया और रिजल्ट उनके विपरीत रहे, उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। चुनाव के अंदर एक प्रत्याशी जीतता है और तमाम वो जो और प्रत्याशी होती हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने दौड़ के अंदर भाग लिया और वो प्रत्याशी हैं जो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप तमाम हरियाणा की जनता के लिए और लोकहित के लिए कार्य करते रहें। आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि वो समर्थन और वो विश्वास आप सभी प्रत्याशियों को भी मिले। इसी के साथ साथ अगर हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात करें और हरियाणा की ओवरऑल 90 विधानसभा सीटों की बात करें और जिस तरीके से जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाली है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट घोषित हुए, जैसे ही मतगणना शुरू हुई तो वो अब विपरीत दिखाई देने लगे। आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों में 48 सीटें प्राप्त की हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर और एक बहुमत के साथ वो सरकार हरियाणा के अंदर बनाने जा रही हैं। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर 37 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं पर जो गठबंधन था बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का महज 2 सीटें गठबंधन को गई है, जबकि संभावनाएं जो जताई जा रही थी कि 25 से 27 सीटें गठबंधन की हरियाणा के अंदर आने वाली है। लेकिन अगर हम इन पर भी जिक्र करें तो बहुत ही ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन के साथ गठबंधन के प्रत्याशी पीछे रह गए। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो आजाद उम्मीदवार थे, 3 ऐसे आजाद उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की है। इसी के साथ साथ हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर नजर डालने जा रहे हैं कि कहां से किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की और कहां से कितने बहुमत के साथ आजाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इसी में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम आजाद उम्मीदवार देख लेते हैं कि कहां से किस प्रत्याशी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की। साथियों, आप सभी को बता दें कि गन्नौर जो विधानसभा सीट है, यहां से जो प्रत्याशी थे इंडिपेंडेंट देवेंद्र कादियान जी, जिन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है। 35,209 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे ये और 77,248 वोट इन्हें टोटल मिले हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे कुलदीप शर्मा, इनसे इनकी फाइट थी और 35,209 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। साथियों, आजाद उम्मीदवार के तौर पर देखें तो गन्नौर की जो विधानसभा सीट है, देवेंद्र कादियान जी जरूर जनता के बीच में इनका
बाहरी कद रहा होगा और जनता ने जिस तरीके से विश्वास इनके प्रति दिखाने का काम किया है, तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर पिछड़ते हुए दिखाई दिए, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो या गठबंधन हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, वो तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर पिछड़ते हुए दिखाई दिए और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार देवेंद्र कादियान जी ने 35,209 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। दूसरा अगर हम बात करें तो हिसार विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर भी बड़ा दिलचस्प चुनाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो प्रत्याशी थे काफी मैदान के अंदर थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो डॉक्टर कमल गुप्ता जी थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और रामनिवास राणा जी मैदान के अंदर थे। वहीं पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर कई प्रत्याशी जो जाने माने चेहरे थे वो चुनावी मैदान के अंदर थे। लेकिन आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ से सावित्री जिंदल जी, जिनका पूरे देश के अंदर एक अच्छा नाम है और जिस तरीके से सावित्री जिंदल के नाम से आज पूरे भारत के साथ साथ विश्व के अंदर भी सावित्री जिंदल को जाना जाता है, उन्होंने जो जीत हासिल की 18,941 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से इनकी फाइट रही। रामनिवास राणा जी से 18,941 वोट ज्यादा इन्हें मिले और यहां से हिसार की विधानसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की। हिसार की विधानसभा सीट को लेकर पहले भी ये रुझान आ रहे थे, ओपिनियन पोल निकल कर आ रही थी कि यहां से सावित्री जिंदल जी जीत हासिल करेगी और रिजल्ट भी उसी के फेवर में दिखाई दिए और यहां से सावित्री जिंदल ने जीत हासिल की। वहीं पर अगर हम बात करें तो बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, यहां से भी आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की और यहां पर अगर हम देखें तो राजेश जून जी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे और इन्होंने 73,191 वोट प्राप्त किए और इनकी जो लीड रही 41,999 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे दिनेश कौशिक से इनकी फाइट थी और इनसे जो वोट इनको मार्जिन जो ज्यादा मिला 41,999 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। साथियों आप देखेंगे कि तीनों जो आजाद उम्मीदवार थे काफी मार्जिन के साथ इन्होंने जीत हासिल की है और जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, सीधी उनसे फाइट रही और बहुमत के साथ और जो मार्जिन देखेंगे वो भी 40,000 से ऊपर के मार्जिन के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। तो बहादुरगढ़, हिसार और गन्नौर की विधानसभा सीट से आजाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम गठबंधन की बात करें तो बस बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का गठबंधन था। 90 विधानसभा सीटों पर गठबंधन था। काफी चुनावी प्रचार प्रसार भी किए गए और काफी ऐसी सीटें थी जहां पर कम मार्जिन के साथ जो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने बहुत कम मार्जिन के साथ रिजल्ट से वो पीछे रहे। और अगर 2 सीटें डबवाड़ी की जो सीट है और रानिया की जो सीट है, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। डबवाड़ी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से इनेलो पार्टी के जो प्रत्याशी थे आदित्य देवीलाल जी, जिन्होंने 610 वोटों से जीत हासिल की, बहुत कम मार्जिन के साथ। साथियों जिनकी फाइट अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अमित सिन्हा के साथ इनकी फाइट चल रही थी और करीबन 610 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। और जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय सिंह चौटाला जी जो जाने माने चेहरे थे और इनसे तीसरे नंबर पर ये रहे और दिग्विजय सिंह चौटाला जी यहाँ पर काफी मजबूत पहले माने जा रहे थे और ये जो सीट थी वो दिग्विजय सिंह चौटाला जेजेपी के फेवर में दिखाई दे रही थी। लेकिन जो रिजल्ट हमारे सामने आए वो इनेलो पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर महज 610 वोटों के साथ उन्होंने जीत हासिल की, आदित्य देवीलाल जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव सिंह जी चौथे नंबर पर रहे, 7,139 महज वोट इनको मिले और जीतने वाले प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो 56,074 वोट यहां पर उन्होंने हासिल किए। इसी के साथ साथ रानिया विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से भी जो इनेलो पार्टी के प्रत्याशी थे अर्जुन चौटाला जी, उन्होंने 4,191 वोटों से जीत हासिल की और जो
फाइट थी इनकी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे सरव मित्र जी, उनसे इनकी फाइट थी और 4191 वोट इनसे ज्यादा लेकर इन्होंने रानिया विधानसभा सीट से जीत हासिल की। तीसरे नंबर पर रणजीत सिंह चौटाला जी, जो भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर रानिया विधानसभा से ये चुनाव लड़ रहे थे और महज 36,401 वोट इन्होंने जीत हासिल की। शुरू में ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि यहाँ से जो प्रत्याशी होंगे वो रणजीत सिंह चौटाला जी जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनेलो पार्टी यहाँ से मजबूती के साथ दिखाई दी और वहां से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे, 15,707 वोट महज इनको मिले। इस वीडियो में हम केवल जो गठबंधन के प्रत्याशी थे और वहीं पर जो आजाद उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की उन पर हमने चर्चा की, और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने जहां से जीत हासिल की और जो बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्होंने जीत हासिल की, उनसे हम सेपरेट वीडियो बनाने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि जो 2 और 3 जो 5 सीटें हैं, 2 सीटें बसपा पार्टी और नेलो पार्टी की, 3 आजाद उम्मीदवार की, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर सिमट कर रह गई और इनेलो पार्टी 25 से 27 सीटें जो संभावनाएं जताई जा रही थी वो महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, और आजाद उम्मीदवार 3 ऐसे उम्मीदवार थे जो मजबूती के साथ और भारी बहुमत के साथ जीत हासिल किए। साथियों, तमाम हम राजनीतिक हरियाणा की इलेक्शन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम उस बात पर भी चर्चा करेंगे क्या राजनीतिक समीकरण रहे, क्या कुछ माहौल रहा हरियाणा के अंदर, कांग्रेस पार्टी की जो संभावनाएं जताई जा रही थी और जो रिजल्ट विपरीत रहे उसके पीछे क्या कारण रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है, कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे और विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसको क्या पद मिलेंगे, उस पर तमाम जानकारी